आपकी होस्ट सारा विलियम और मैं आपको एडम न्यूज़ पे खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे साथ आज एक बहुत अजीम हस्ती हैं जो कि इस पर सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए हैं। आए उनसे बात करते हैं, पास्टर कमर गिल। गुड इवनिंग पास्टर जी। बहुत खुशी हुई आप आए। हम आपको एडम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं जानना चाहूँगी कि आप की जो खिदमत है इस वक्त एक बड़ी यूनिक खिदमत है कि जब कि ये जदीद दौर है जहाँ पे इस वक्त हर किस्म के ट्रांसपोर्ट मुहैया है, तो फिर भी आपने क्यों ही मतलब इस खिदमत को चुना है कि आपने बाई फुट वर्क करना पसंद किया कि आप पैदल खिदमत करना चाहें। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ना सिर्फ अपनी इस रोया को शेयर कीजिए कि क्यों आपने इस खिदमत को चुना है और आपने अपना ये सफ़र कब से और कहाँ से शुरू किया है, और इसके बाद आप इसका मतलब जो आपका सफ़र इसे आप कब मुकम्मल करना चाहते हैं। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। और मेरा नाम जी पास्टर कमर गिल है। संबड़ियाल सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है और 13 सितंबर 2023 को संबड़ियाल मोड़ से इस सफ़र का आगाज़ किया। और ये पैदल ही क्यों किया, ये आपने भी सवाल पूछा। अक्सर लोग मैं जब गुज़रता हूँ तो ये सवाल करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ अर्सा पहले मुझे मोहरों का मसला था, डिस्क की प्रॉब्लम थी, और जिस वजह से मैं बेड पे चला गया और मैं चलने से कासिर था। उस दौरान मैंने खुदावंद के साथ कमिटमेंट की, मैंने खुदावंद के साथ वादा किया, खुदावंद के साथ प्रॉमिस किया, और मैंने कहा खुदावंद एक मरतबा बस आप मुझे चलने के काबिल करें, क्योंकि ना तो मैं व्हील चेयर पर चलना चाहता हूँ, ना बैसाखियों के साथ चलना चाहता हूँ। मैं अपने कदमों पर कुव्वत के साथ चलना चाहता हूँ। और मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूं कि जो ही आप मुझको बहाल करेंगे, फिर एक दो शहर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा और पैदल जाकर इस बात की गवाही दूंगा कि ये टांगे मुझे यीशु मसीह ने दी, और आसमान की बादशाही की तालीम दूंगा। फिर 13 सितंबर 2023 को संबड़ियाल मोड़ से जब मैं निकला तो खुदावंद ने आज तक मुझे संभाले रखा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और पंजाब और केपी के 2 सूबों में खुदावंद ने कसरत के साथ इस्तेमाल किया, और बाकी 2 सूबों में भी खुदा लेकर जाएगा। मैं उसका काम करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत सारे सवालात होते हैं जो लोग पूछते हैं, तो लाजम है, हमें खुशी होती है। और जब कोई सवाल पूछता है तो क्योंकि हमें जो मुनादी का जो हमारा तरीका है वो यही है, कोई सवाल पूछे तो जवाबन हमारी मुनादी शुरू हो जाती है। तो इस बात के लिए मुझे खुशी है, आप कोई भी सवाल पूछे तो ज़रूर मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि खुदावंद ने चुना ही इसीलिए है। ज़रूर। हाँ जी, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप भट्टों पे बहुत खिदमत करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप भट्टों पे खिदमत करते हैं तो वहाँ पे आपने स्पेशली एक बच्ची है, आपने उसे बड़ा मतलब अपग्रेड किया है, उसकी सिंगिंग के हवाले से उसके प्रमोशन किया है। तो मैं जानना चाहूँगी इस तरह आपने वहाँ पे और कौन से मतलब लोगों की वहाँ पे हेल्प किया। हाँ जी, हेल्प की हम कौन सी कर सकते हैं जी, जो खुदा देता है वही आगे देना होता है। तो मुझे जो रास्ते में जब मैं सफ़र कर रहा होता हूँ तो कुछ लोग मुझे हदिया देते हैं, तो उस हदिये को मैं रास्ते में ही देखता हूँ, अगर कोई ज़रूरतमंद मुझे मिलता है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो वो भट्टे पे जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने कहा जी आप में से कोई प्रशिश कर सकता है, तो उसने कहा जी मैं प्रशिश करूँगी। तो मैंने कहा आप गाएं। तो जब उन्होंने खुदावंद की प्रशिश की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा आप एक भट्टे पर काम करती हैं और ये इतनी प्यारी आवाज़ खुदा ने आपको दी, क्या आप यीशु के लिए गाएंगे? तो उन्होंने कहा जी ज़रूर। तो फिर मैंने कुछ हदिया मैंने इकट्ठा जो मुझे हुआ तो मैंने उसको जमा करके रखा। फिर मैंने इधर स्टूडियो में आके उसकी रिकॉर्डिंग करवाई, ताकि अच्छे तरीके से, अब खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि अब वो एक वर्शिपर के तौर पर जानी जाती है और अक्सर लोग उसको अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट कर रहे हैं, और वो खुदा के जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल हो रही। तो मैं उन सब लोगों की सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो खुदा का काम कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे, बेहतर और लायक तरीके से खुदावंद की खिदमत कर सकें। और क्योंकि अक्सर सोर्स नहीं होते, उस वजह से हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पर आकर हम खिदमत कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए मैं जो कुछ होता है मुझसे मैं ज़रूर करता हूँ।
और एक और बहुत सवाल है जो मुझे भी और हमारे नाज़रीन को भी ज़रूर आपके मुतालिक जानना है कि जब आप मतलब ये सफ़र में होते हैं, आप खिदमत में होते हैं, तो आपकी गैर मौजूदगी में जो आपकी फ़ैमिली है मतलब वो कैसे रन करती है, वो उसके जो भी अखराजात हैं, मतलब ज़ाहिर बात है एक फ़ैमिली है, वो ख़ुद को कैसे सेल्फ सपोर्ट करती है, कैसे मतलब सारा घर का सिस्टम चलता है? जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो कोई निगहबान का ओहदा चाहता है सबसे पहले अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करना जानता हो। तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग समझते हैं शायद ये रुपया पैसा बखूबी बंदोबस्त है, तो ये वो नहीं है जी। तो मैंने जो अपने घराने का बंदोबस्त किया वो रूहानी बंदोबस्त किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब, मेरे ताया और मेरे ख़ानदान के सारे ही खादम थे, और मैं भी खिदमत में, मेरे बड़े भाई भी खिदमत में हैं और मेरे बच्चे भी दोनों खिदमत में हैं। तो हमने रूहानी बंदोबस्त किया है जी। और मेरे घराने का बल्कि पूरी कायनात का जो सिस्टम है वो चलाने वाला मेरा खुदा है, और पहले भी वही चलाता था, अब भी और आगे भी वही चलाता रहेगा। ये तो आप बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। और फिर मैं भी ये आपके मतलब एक और बात जानना चाहती हूँ कि जब आप सफ़र में होते हैं तो आपका स्टे कैसे होता है? ज़ाहिर सी बात है आप इतना ज़्यादा मूव करते हैं, आप बीमार भी होते होंगे, तो वो फिर जब वो वाली सारी मुश्किलात हैं वो उन्हें कैसे फ़ेस करते हैं? जी, इस सफ़र के दौरान ऐसे अक्सर हुआ कि कहीं पर लोग अपने घर में जगह दे देते हैं स्टे करने के लिए, कहीं पर चर्चिज़ के अंदर जगह मिलती और वो कहते हैं जी यहाँ पर आप खिदमत भी करें और यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, रात भी रुक सकते हैं। और घरों में भी जो स्टे देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे मुझे देख रहे हैं कि जितने लोगों ने मुझे स्टे दिया उन्होंने मुझे सोने भी नहीं दिया, पूरी रात मुझसे वो कलाम सुनते रहे। और क्योंकि मेरा मकसद ही खुदा के कलाम को आगे शेयर करना है, तो मुझे खुशी होती है। और कहीं पर ऐसी जगह भी आई जहाँ पर स्टे नहीं मिला कहीं भी, तो वहाँ पर मैं कब्रिस्तान में भी सोया हूँ, फुटपाथ पे सोया हूँ, फिर ट्रक के अड्डों पे, लारी अड्डों पे, हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ कहीं भी जगह मिलती है मैं वहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ। क्योंकि रेस्ट का तो इशू नहीं है, बस बदन को जहाँ भी देखते हैं रिलैक्सेशन चाहिए वहाँ पर कर लेते हैं, फिर वहाँ से आगे निकलते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आप ये खिदमत में हैं, ठीक है, तो आपने अभी तक कितने अपने मतलब कुछ ऐसे होता है ना कि सब लोग आपसे इंस्पायर हो जाते हैं और आपको फॉलो करते हैं, तो ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको इस तरह से इंटरेस्टेड हुए आपके साथ कि वो आपको फॉलो करना चाहिए, कि वो भी आपके साथ पैदल इस खिदमत में आना चाहें, ऐसा हुआ? जी, बहुत सारे लोग मेरे साथ चले हैं, प्रॉपर उस तरह से तो नहीं, लेकिन अपने अपने एरिया में वो मेरे साथ पैदल चलते हैं। जिस एरिया में जाता हूँ वहाँ के लोग मेरे साथ अपने पूरे एरिया का विज़िट करवाते हैं और अगले एरिया तक भी वो मुझे छोड़ने तक जाते हैं। फिर अगले एरिया में फिर अगले एरिया के जो लोग होते हैं वो साथ मिल जाते हैं, और इस तरह से वो भी इस मुनादी का हिस्सा हैं सारे, और मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़े ऐसे लोग हैं जहाँ जहाँ से मैं होकर आया हूँ, अभी फ़ोन कॉल पे भी अक्सर वो मुझे सवालात पूछते रहते हैं, कलाम के बारे में सीखते रहते हैं, और अक्सर मेरी कुव्वत के लिए, वो ईमान की मजबूती के लिए भी बड़े अल्फाज बोलते हैं। मैं उन सब के लिए थैंक्स कहूँगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और स्पेशली मेरे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ थे क्योंकि मैं भी आपको फेसबुक पे फॉलो करती हूँ और 2018 से आपके साथ, तो बड़ा अच्छा लगा है कि जब फेसबुक में से मतलब हम किसी के साथ होते हैं और वो शख्स आपके सामने हो तो बड़ी खुशी होती है आपको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आप मेरे सामने हैं और आपकी स्पेशली खिदमत के लिए। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या ऐसा पैगाम देना चाहते हैं जिससे उन सब की जो ईमान मजबूत हो और उन सब की बढ़ोतरी हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह दरअसल है क्या, ये एक बड़ा सवाल होता है, और लोग समझते हैं ये कैसे कलाम मुजस्सम हुआ, ये क्या, ये सारा प्रोसेस है। तो यीशु मसीह के बारे में जानने की हमें बेहद ज़रूरत है। तो यीशु मसीह जो है वो वॉइस ऑफ गॉड है, यीशु मसीह खुदा की आवाज़ है। और जब हम पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारका में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है बड़ा क्लियर यीशु मसीह के बारे में, ज़रूर इसको आप रेफरेंस पढ़िएगा। तो वहाँ पर लिखा है वॉइस ऑफ गॉड लॉर्ड वॉकिंग इन द गार्डन। तो यीशु मसीह जो है वो खुदा की आवाज़ है और वहाँ पर वॉक कर रही है, चल रही है, फिर रही है। और क्योंकि एक मैं बड़ा
आसान तरीके से इसको बताना चाहूँगा कि एक उससे पहले लिखा है खुदा के बारे में कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश। जुम्बश का मतलब है जी हरकत करना, वाइब्रेट करना, और गले से जो आवाज़ निकलती है वो भी वाइब्रेशन के ज़रिया से निकलती है। तो एक आवाज़ थी, जिस तरह के अभी आप बैठे हैं तो आपके दिल में बातें हैं, चल रहा है साइन, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। जो ही वो बाहर आए तो वो आवाज़ बनेगी। तो जो अंदर था वो यीशु मसीह था, और लिखा है कलाम में यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप से निकला हूँ। तो बाप से वो निकला कैसे, वो चीज़ क्या थी? वो दरअसल अंदर एक आवाज़ थी, जो आवाज़ बाहर निकली, और उसी आवाज़ ने आकर सबको मुखातब किया, क्योंकि खुदा को कोई भी नहीं जानता। और जिस तरह के किसी भी शख्स के अंदर मैं खुद दाखिल नहीं हो सकता, ये मेरा वजूद है, इंटर हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन अभी जब आपने मेरी आवाज़ को समात फरमाया, मेरी आवाज़ आपके अंदर एंटर हो गई। बिल्कुल यीशु मसीह इसी तरह है, और वो खुदा की आवाज़ है और वो आपके अंदर आता है, और जब वो आपके अंदर आएगा तो आवाज़ अंदर आकर काम करती है। जिस तरह कि आपने मेरी आवाज़ सुनी तो अंदर आपके वो काम करना शुरू हो गई। इसी तरह जब यीशु मसीह अंदर आता है तो वो काम करता है, और हमें कहीं पर लेकर जाना चाहती है वो आवाज़। और कहाँ लेकर जाना चाहती है? आसमान की बादशाही में। तो यीशु मसीह का आने का मकसद इस दुनिया में ये था, जब उसने इंसानियत का, इसी आवाज़ ने इंसानियत का जामा पहना, ताकि हम वाजिब और लायक तरीके से खुदा के पास जा सके। क्योंकि खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसने देखा वो मर गया, और सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस करवाया है। जबकि आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको पता चलता है ये किसकी आवाज़ है। इसी तरह यीशु मसीह वॉइस ऑफ गॉड हैं, और इस आवाज़ को सब सुने, और ये सब के लिए है, और जो भी इसको सुनेगा वो आसमान की बादशाही को हासिल करेगा। जी पास्टर जी, बहुत बहुत थैंक यू मच आपका। और मैं थैंक यू करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, और आपका दिल की गहराइयों से वेलकम। जी बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी एडम न्यूज़ का और इसकी पूरी टीम का, इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, होस्ट का, और जितनी भी टीम है, इन सब के लिए मैं खुदावंद से बरकत की दुआ को मांगता हूँ कि खुदावंद आपको और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करे, और आप जिस तरह के बाकी सारे काम करते हैं, खुदा के कलाम को फैलाने में आप अहम किरदार अदा करते रहें।